वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करेंगे डे 5 पाइथन की सीरीज हम कर रहे हैं। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पिछले 2 दिन से जो है क्लास नहीं आई है क्योंकि मैं सोच रही थी कि ये टॉपिक मैं आपको जो है लाइव पढ़ाऊँ, लेकिन आज पूरा था कि भाई 4 बजे मैं आप लोगों को जो है लाइव पढ़ाऊँगी। बट हमारे यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो जैसे आइट साइड के जैसे रोड चौड़ा होता है और आइट साइड में जो घर एक्स्ट्रा जो बना लेते हैं, तो वो वाले एरिया में जो है तोड़ फोड़ हो रही है। मतलब रोड को वापस से चौड़ा कर रहे हो, जिन्होंने अपने अपने मतलब साइड से ज़्यादा बढ़ा रखा है उनके मकान तोड़ रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो नेटवर्क प्रॉब्लम मतलब कुछ वायर वगैरह में दिक्कत है, जिसकी वजह से आज मॉर्निंग से ही 10 साढ़े 10 11 बजे के बाद से जो है नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रखी है और अभी तक ठीक नहीं हुई है। फिर मैंने सोचा कि क्यों इतना लंबा गैप दिया, हम जो है अपनी कोई बात नहीं रिकॉर्डेड जो है कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही सब नॉर्मल हो जाएगा फिर अपनी लाइफ जो है वो शुरू करेंगे। ठीक है भाई, आई होप आप मैनेज करोगे। क्यों आपका टाइम वेस्ट करना, क्योंकि भाई चीज़ें रिकॉर्डेड हो या लाइव हो समझ में आना चाहिए। आपका कोई भी डाउट हो बाकी आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। देखो, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन की अगर मैं बात करूं, ध्यान से समझना। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 3 पार्ट्स में। एक होता है सीक्वेंशियल कंडीशन, एक होता है आपका कंडीशनल, जहां पर हम कंडीशंस की बात करते हैं। ठीक है, और एक होगा आपका लूपिंग या फिर इटरेशन। तो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को हम इन 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और यही आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सीक्वेंशियल कंडीशन, सीक्वेंस में जो आपकी चीजें चलती हैं जैसे नॉर्मली जो हम यूज करते हैं। ठीक है, कंडीशनल में जहां पे कंडीशन जैसे a इज ग्रेटर देन b है ना, तो इफ a इज ग्रेटर देन b तो भाई a प्रिंट हो जाए, इफ b इज एल्स जो है b प्रिंट हो जाए, इस तरीके से। तो ये आपका कंडीशन, यानी कि जितना भी आपका इफ एल्स वाला पार्ट है, एल्स इफ वाला पार्ट है, या मल्टीपल हम इफ कंडीशन या मल्टीपल एल्स इफ कंडीशन जो लगाते हैं, वो सारा आपका किसके अंदर आ जाएगा? लूपिंग में, सॉरी कंडीशनल में आ जाएगा। लूपिंग में आपके लूप्स आप आ जाएंगे। अगर मैं पाइथन की बात करूँ तो हम 2 लूप्स पढ़ते हैं, एक आपका फॉर लूप और एक व्हाइल लूप। ठीक है भाई, तो ये चीजें आज हम देखने वाले हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कंडीशनल से, क्योंकि सीक्वेंशियल तो नॉर्मल एक सीक्वेंस की बात कर रहे हैं कि सीक्वेंस में चीजें आपकी इस तरीके से होती हैं। ठीक है, हाँ जी। अब देखो, डिसीजन मेकिंग, ब्रांचिंग, कंडीशनल स्टेटमेंट, लूपिंग और इटरेशन। जंपिंग स्टेटमेंट भी हम पढ़ेंगे। जंपिंग स्टेटमेंट क्या होती हैं उनको हम डिटेल में समझेंगे कि क्या है, किस तरीके से है। अब सबसे पहले देखो आपकी कंडीशनल। कंडीशन में मैंने आपको बताया कि जहां पे हम डिसीजन की बात करते हैं, है ना, जहां पे आपको एक डिसीजन पता चल जाए। डिसीजन मेकिंग अबाउट डिसाइडिंग द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, कि भाई जो एग्जीक्यूशन है मतलब ऑर्डर ऑफ स्टेटमेंट्स का वो क्या रहने वाला है। एंड डिसीजन स्ट्रक्चर इवैल्यूएट्स मल्टीपल एक्सप्रेशन, ट्रू और फॉल्स। ठीक है भाई, आपने ये वाला तो बहुत बार जैसे C++ में प्रोग्रामिंग की होगी तो बहुत बार आपने फ्लो चार्ट भी बनाए होंगे, आपने प्रोग्राम्स भी लिखे होंगे कि A इज ग्रेटर देन B या फिर ये जो है B इज ग्रेटर देन जो है C, तो देन A इज ग्रेटर देन C। इस तरीके से मतलब बहुत मल्टीपल कंडीशंस आप लगा सकते हो और बहुत बार आपने ये चीजें की होंगी। जिसने जो है ये प्रोग्राम किया है अभी के अभी फटाफट कमेंट करके बताओ कि भाई मैंने ये चीज की है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे आपका टेस्ट कंडीशन आ गया। जैसे मैंने टेस्ट कंडीशन A इज ग्रेटर देन B, भाई फॉल्स है तो ये प्रिंट हो जाए, ट्रू है तो वो प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपकी 3 तरीके की कंडीशन आती है। इसमें आपकी 3 तरीके की कंडीशन आ जाएंगी। पहली है सिर्फ इफ कंडीशन, फिर इफ एल्स की बात करेंगे, फिर यहाँ पे मल्टीपल एल्स इफ की बात करेंगे। तो ये 3 तरीके की चीजें हो जाएंगी जिनको हम देखेंगे। कोई भी बच्चा अगर जिसको है कि भाई मुझे जो है DSSB TGT कंप्यूटर साइंस या PGT कंप्यूटर साइंस के लिए बैच लेना है तो आप ले सकते हो। बैच आपका स्टार्ट है ना, क्लासेस आपकी चल रही हैं। लाइव प्लस रिकॉर्डेड आपको दोनों क्लासेस मिल जाएंगी, नोट्स PDF मिल जाएंगे। और कई बच्चों को ये भी नहीं पता कि ऐप है, तो भाई आप NS क्लासेस ऐप जो आपका यूट्यूब का लोगो है सेम आपका NS क्लासेस का लोगो है। आप जो है NS क्लासेस वाले जो है ऐप पे जाके डाउनलोड करके वहाँ पर जो है बाकी जो भी कोर्सेज हैं उनको देख सकते हो। बाकी आपको पर्टिकुलर DSSB के लिए लेना है तो आप वो भी ले सकते हो और अपनी और अच्छे से तैयारी कर सकते हो। ठीक है,
इफ स्टेटमेंट की बात हो रही है, सिर्फ इफ की बात कर रहे हैं, जैसे ए इज ग्रेटर देन बी, तो ए जो है वो आपका बड़ा है बी से, यहाँ पे इफ की बात हो रही है। सेम चीज आप एल्स वाले में भी लगा सकते हो, इफ एल्स वाले में, कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी तो प्रिंट हो जाए ये, यहीं पर हम एल्स लगा देंगे और फिर प्रिंट करवा देंगे किसको, बी इज ग्रेटर। यहाँ पे ए इज ग्रेटर लग देंगे और यहाँ पे बी इज ग्रेटर, तो ये आपका इफ एल्स का भी हो गया। आप यहाँ पे सिंगल इफ भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये आपका इफ एल्स वाला आ गया, सेम चीज पे ए इज ग्रेटर देन और बी इज ग्रेटर। एल्स इफ की बात करूँ तो भाई मल्टीपल इफ कंडीशन, जैसे भाई एंटर अ नंबर, बी एंटर अ नंबर, ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन। एल्स इफ में अगर दोनों बराबर हैं, क्योंकि भाई ए और बी की वैल्यू बराबर भी तो हो सकती है भाई, जरूरी नहीं है कि भाई बी छोटा हो या ए बड़ा हो, भाई बराबर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एक एल्स इफ वाला केस आ गया कि ए और बी आर बोथ इक्वल, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे लूपिंग की। लूपिंग जो है, लूपिंग यानी कि आपके लूप वाला सिस्टम, जिसमें हम फोर लूप, वाइल लूप को यूज करते हैं, ठीक है, तो वो चीज आ जाएगी। अब लूपिंग करने से पहले हम यहाँ पर एक फंक्शन पढ़ेंगे जिसका नाम है रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जो है रेंज फंक्शन से क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको पता होना चाहिए किस तरीके से हम चीजें करते हैं। वाइल और फोर लूप दो पढ़ते हैं, ठीक है, ये आपका नॉर्मल जो आपने दे पढ़ा है वो। अब हम बात करेंगे यहाँ पे रेंज फंक्शन की, क्योंकि लूपिंग करने से पहले आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि भाई रेंज फंक्शन आपका क्या होता है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर देती हूँ, ठीक है। रेंज फंक्शन क्या हो जाएगा, देखो रेंज फंक्शन में तीन चीजें होती हैं। ये आपको इस तरीके से आपने रेंज लिखा, रेंज में मैं भी क्वेश्चन पूछूंगी तो ध्यान से समझना। एक होता है स्टार्ट, फिर होता है स्टॉप और फिर होता है इटरेशन। इटरेशन बोलो या इसको हम स्टेप भी बोल देते हैं, कि कितने स्टेप आपको आगे जाना है। अब कई बच्चे होते हैं जो नॉर्मल स्पीड से चलते हैं, एक 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 करके, जैसे आपने देखा होगा पहले के टाइम पे क्या होता था, आजकल तो एनईपी का सिस्टम आ गया है, तो भाई एक उम्र रहती है कि भाई इतने साल का बच्चा फर्स्ट में रहेगा, इतने साल का बच्चा सेकंड में रहेगा। पहले वाले पेरेंट्स क्या करते थे, एक तो एज को भी छोटा करवा देते थे, और कई बार उनको लगता था कि हमारा बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, तो जैसे सेकंड क्लास हुई, फर्स्ट क्लास हुई, तो उसको छुड़वा के मतलब आगे जो है वो बढ़वा लेते थे इस तरीके से। तो मतलब गैप दे देना, मतलब एकदम से 2 क्लास कूद गया है ना, मतलब जैसे सेकंड के बाद थर्ड में होना था तो क्या किया, सेकंड से डायरेक्ट फोर्थ में करवा दिया, या फर्स्ट के बाद डायरेक्ट थर्ड में करवा दिया, इस तरीके से, ठीक है। तो रेंज फंक्शन में आपकी तीन चीजें आ जाएंगी, ठीक है। अब मैं तीनों को एक बार समझा देती हूँ। जो आपका स्टार्ट होता है, स्टार्ट जो है वो इज नॉट कंपल्सरी, स्टार्ट जो है वो आपका कंपल्सरी नहीं होता। कंपल्सरी क्यों नहीं होता, कि भाई अगर आप रेंज फंक्शन में स्टार्ट नहीं भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको आउटपुट मिलेगी, आपको कोई एरर नहीं मिलेगी, मतलब वो बाय डिफॉल्ट 0 से आपका स्टार्ट कर लेगा, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट किससे स्टार्ट करेगा, 0 से। बाय डिफॉल्ट किससे स्टार्ट करेगा भाई, 0 से। अगर मैं यहाँ पर अब स्टॉप की बात करूँ, तो जो स्टॉप पार्ट है वो आपका मैंडेटरी होता है। जो आपका स्टॉप वाला पार्ट है वो आपका क्या होता है, मैंडेटरी। मैंडेटरी मतलब कंपल्सरी, इसके बिना तो आपका काम नहीं चलेगा। अगर आपने स्टॉप नहीं बताया कि भाई तुझे यहाँ पे रुकना है ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। भाई आप घर में हो, आपके पेरेंट्स बोलेंगे कि भाई आपको उधर जाना है, उस जगह पे जाना है, ठीक है। सपोज आप जो है हरियाणा में हो और आपके घर वाले बोले कि तुझे यूपी में जाना है, पर्टिकुलर यूपी में इस जगह पे, है ना, जैसे राम मंदिर बना है, अब तुझे वहां पे जाना है, तो स्टार्टिंग प्लेस बताने की जरूरत नहीं कि भाई बाय डिफॉल्ट जो वो जहाँ से है वहीं से स्टार्ट करेगा, और एंडिंग पार्ट क्या है कि भाई उसको राम मंदिर पे जाना है, ठीक है। तो ये है। अब किस तरीके से जाना है, कितने कितने स्टेप आगे बढ़ना है, वो एक अलग बात है। तो कहने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग जो है वो मैंडेटरी नहीं होती, बाय डिफॉल्ट वो आपका 0 से स्टार्ट करता है, और जो आपका स्टॉप वाला पार्ट है वो आपका मैंडेटरी होता है, कंपल्सरी होता है, आपको बताना जरूरी है कि आपको यहाँ तक जाना है, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे लिखूं रेंज 5, तो मैंने यहाँ पे एक वैल्यू दी है, तो भाई उसको समझ में आ जाएगा कि ये जो वैल्यू है ये किसकी है, स्टॉप की। किसकी वैल्यू, स्टॉप की, क्योंकि स्टार्ट कंपल्सरी नहीं है, स्टेप आपकी कंपल्सरी नहीं है। बाय डिफॉल्ट अगर हम स्टेप नहीं देंगे कि भाई तुम्हें इतने इतने स्टेप आगे बढ़ना है, तो बाय डिफॉल्ट आपका 1 ही लेगा। जैसे
पता है कि भाई फर्स्ट के बाद बच्चा सेकंड में ही होगा, सेकंड के बाद थर्ड में ही होगा, थर्ड के बाद फोर्थ में होगा, फोर्थ के बाद फिफ्थ में, सिक्स्थ में, सेवंथ में, मतलब एक सीक्वेंस में चलेगा। तो भाई अगर पेरेंट्स उसको खुदवाते हैं एक क्लास आगे, वो एक अलग मैटर है, लेकिन नॉर्मली जो जिस तरीके से चलेगा वो आपका वो ही रहेगा। तो बाय डिफॉल्ट आपका हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे लिख दूँ आपके स्टेप, तो इज नॉट मैंडेटरी, नॉट कंपल्सरी, और बाय डिफॉल्ट कितना हो जाएगा ये 1। बाय डिफॉल्ट ये आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ में आया? बाय डिफॉल्ट कितना हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें हो जाएंगी। अब हम क्या बात करेंगे, देखो ये तो आपका ये वाला पार्ट आपका क्या है मैंडेटरी। भाई ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, अगर आप कुछ नहीं भी ले रहे तो आपको ये देना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे मैंने लिखा रेंज 5, रेंज 5 लिखा, तो इसका मतलब क्या है कि भाई स्टार्टिंग तो दे नहीं रखी, स्टार्टिंग दे नहीं रखी, तो भाई कितने से स्टार्ट होगा, बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है भाई, 0 से स्टार्ट कर दिया। अब 0 में कितना ऐड करेंगे 1 ऐड करेंगे, तो नेक्स्ट क्या हो गया 1 हो गया। फिर 1 में क्या ऐड करेंगे 1 ऐड करेंगे, फिर 2 हो गया, 2 में फिर 1 ऐड करेंगे 3 हो गया, 3 में फिर 1 ऐड करेंगे 4 हो गया। अब यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे 4 तक पहुंच गई। अब आपको ध्यान रखना है कि जैसे 5 गिवन है, तो कभी भी आपको आउटपुट में 5 नहीं मिलेगा, कभी भी आपको आउटपुट में 5 नहीं मिलेगा। आपको जो है हमेशा लास्ट वाली वैल्यू आपकी क्या होती है, एक्सक्लूड होती है। यहां से जो आपको आउटपुट मिलेगी 0, 1, 2, 3 एंड 4, ये आपको आउटपुट मिलेगी। 5 जो है वो आपका एक्सक्लूड रहेगा, इंक्लूड नहीं होगा। आप कभी भी लास्ट वैल्यू को जो है इंक्लूड नहीं करोगे। ठीक है भाई, तो ये आपके इस तरीके से हो गए। तो यहाँ पे भी देखो इस तरीके से दे रखा है, स्टार्ट जो है वो स्टार्टिंग नंबर सीक्वेंस, स्टॉप जनरेट नंबर, स्टेप जो है वो जो बीच में रहता है वो। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कौन सा कंपल्सरी पार्ट है, कौन सा मैंडेटरी है, कितने कितने का बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, सब कुछ। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पहला रेंज, ये मैंडेटरी हो गया। स्टार्टिंग आप दे सकते हो, सपोज मैं यहाँ पे लिख दूं, तो आउटपुट क्या हो जाएगी 2, 3 और 4। ठीक है भाई, 2 से स्टार्ट होगा, 5 आपका लास्ट वाला एक्सक्लूड है, तो 4 तक चलेंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट अगर मैं तीनों चीज दूं, अगर मैं यहाँ पे तीनों चीज दे दूं तो क्या होगा, जैसे मैंने ले दिया रेंज 0, 10 और 2। ठीक है भाई, तो 0 के बाद कितना ऐड करेंगे 2 के बाद कितना हो जाएगा 4 के बाद कितना हो जाएगा 6 के बाद कितना हो जाएगा 8 में जैसे ही 2 जोड़ेंगे 10 आ जाएगा। लेकिन भाई हमें तो जो है 10 वाला आपका क्या रहेगा, इंक्लूड रहेगा, 2 का गैप है, तो फाइनल आपका आउटपुट क्या मिल जाएगी 0, 2, 4, 6 और 8। तो ये होता है आपका रेंज फंक्शन। ये क्या होता है आपका रेंज फंक्शन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। रेंज फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से करना है। इसलिए मैं चाह रही थी कि ये वाला पार्ट मैं आपको जो है लाइव पढ़ाऊं, ताकि आपके डाउट्स जो आए वो आप साथ के साथ पूछ सको। बट कोई दिक्कत नहीं है, हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे अगर आपको समझ में नहीं आता है तो। ठीक है, तो ऑल पैरामीटर मस्ट बी इंटीजर, सारे के सारे पैरामीटर आपके क्या हो जाएंगे, इंटीजर हो जाएंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, जो आपके पैरामीटर्स हैं वो आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर करूँ कि भाई -5 से स्टार्ट होना चाहिए, 5 तक जाना चाहिए, और अगर मैं यहाँ पे स्टेप की बात करूँ तो इस तरीके से। ठीक है, तो आपका इस तरीके से यहाँ पे आप इसको करोगे। ठीक है, आप यहाँ पे 2 भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, 2, 3 कितना भी लो। ठीक है, अब रेंज स्टॉप बाय डिफॉल्ट जो है वो आपका 0 से स्टार्ट होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि भाई जो स्टार्ट वाला पार्ट है अगर वो आपको गिवन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वो आपका 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है भाई, एंड इंक्रीमेंटेड बाय 1 बाय डिफॉल्ट, अगर नहीं दे रखा एंड अप टू स्टॉप, बट इन नॉट इंक्लूडिंग स्टॉप वैल्यू। जैसे स्टॉप वैल्यू 5 है तो वो आपकी इंक्लूड नहीं होगी, वो आपका एक्सक्लूड रहेगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा 4x इन रेंज 4 प्रिंट x। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप जो है अभी के अभी आपने जो है डाउनलोड कर रखा है, तो आप जो है प्रोग्राम्स बनाकर देख सकते हो और प्रिंट करवा सकते हो, आपको और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, रेंज स्टार्ट और स्टॉप, आपको यहाँ पे रेंज दे दी,
स्टार्ट और स्टॉप 2 से 6, तो यानी कि 2 3 4 5 है ना, 6 वाला तो आपका इंक्लूड रहेगा ये चीजें। फिर रेंज, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप, तो ये वाला, ठीक है भाई। तो आपको इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। एक्स रेंज आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपकी जंप स्टेटमेंट आ गई, ठीक है। अब फोर लूप और वाइल लूप का भी सिंटेक्स देख लो भाई। फोर लूप जो है आपने वहां पे तो देखा था कि भाई हम एक में ही करवाते हैं। अब जैसे लूप इटरेट जो है, इटरेट गिवन एज अ सीक्वेंस, इट मे बी लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग, मतलब लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है। अब जैसे ये वाला क्या है, ये आपका लिस्ट है। क्यों? क्योंकि लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। टपल को हम सिंपल ब्रैकेट में लिखते हैं, स्ट्रिंग वाली वैल्यूज को हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है भाई। तो ये आपका लिस्ट में दे रखा है 4x प्रीमिसेस प्रिंट करवा रहे हैं x को, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपका फोर लूप आ जाएगा। ये आपका वाई लूप हो गया कि भाई i की वैल्यू 2 है, 2 इज लेस देन इक्वल टू 20, प्रिंट करवा देंगे i को, और i में क्या ऐड करवाते जाएंगे, 2 ऐड करवाते हुए जाएंगे। क्या करवाते हुए जाएंगे? 2 ऐड करवाते हुए जाएंगे, ठीक है भाई। तो ये चीजें आ जाएंगी। बाकी इनके ऊपर जो है बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं, है ना, बहुत कुछ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे देती हूँ घर के लिए होमवर्क। जंप स्टेटमेंट आपको मैं कल करवाऊंगी, होमवर्क देखो। रेंज -20 1 2, रेंज 0 35, रेंज लिख लो भाई इन क्वेश्चंस को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये रेंज। हाँ जी, ये 4 क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन है भाई, और ये आपका होमवर्क है। ये 4 क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को दे रही हूँ, ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है, ठीक है भाई। ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है, ठीक है भाई। आई होप आपको ये रेंज फंक्शंस, आपको कंडीशनल स्टेटमेंट्स, सिक्वेंशियल स्टेटमेंट, लूपिंग समझ में आया होगा। फिर भी आपको लग रहा है कि भाई मुझे समझ में नहीं आया है, या मुझे और अच्छे से समझने की ज़रूरत है, या मैडम और अच्छे से समझा दीजिए, या फिर से बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि आप ऐप में जाके भी पूछ सकते हो, और कहीं पर भी जाके आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हो, ठीक है भाई। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लगी हो तो फटाफट लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।